फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हमारा बॉडी और हमारा माइंड एक दूसरे से कनेक्टेड है और साइंस ने भी इसे प्रूव कर दिया है। आज इस परिस्थिति में जो कोई भी कोविड से फेस कर रहा है, यानी जो कोई भी कोविड पॉजिटिव है, वो मेंटली बहुत ही अनस्टेबल हो गया है और इसीलिए उसकी कंडीशन और ज्यादा वर्स हो रही है, खराब हो रही है। मैंने बहुत से लोगों को बताया कि आप मेडिटेशन शुरू करें ताकि आप मेंटली स्टेबल हो जाए, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। इसलिए मैंने ये हीलिंग मेडिटेशन तैयार किया है। एक गाइडेड मेडिटेशन है जिसके मदद से आप ये मेडिटेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये मेडिटेशन आपको हर बीमारी, हर तकलीफ से दूर करने में मदद करेगा। ये मेडिटेशन आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपका माइंड और आपकी बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड है, सो ये आपके बॉडी पर भी असर दिखाना शुरू कर देगा। आपके वाइटल्स को नॉर्मल बनाएगा, आपके रीडिंग्स भी नॉर्मल हो जाएंगे और आप बेहतर तरीके से अपने आप को हेल्दी बना पाओगे। सो दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन उन लोगों के लिए जो लोग कोविड फेस कर रहे हैं। देखो, आप ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचा सकते, इट्स ओके। आप बेड अरेंज नहीं कर दे सकते, इट्स ओके। आप अगर उन्हें मेडिकली या फिर कोई भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, इट्स ओके। आप उन्हें इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं उन्हें बेहतर बनाने के लिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं जो लोग अभी कोविड के फेज में हैं और उन्हें हील करने में मदद कर सकते हैं। ये मेडिटेशन खास उन लोगों के लिए बनाया गया है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिलीफ पर बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप इस टेक्निक और अपने आप पर विश्वास रखो कि आप इससे बाहर आने वाले हो, तो ये मुमकिन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही मैंने पढ़ा था चांगदेव होळकर, 88 साल के एक बुजुर्ग जिनका HRCT स्कोर 25 आया था और उन्हें डायबिटीज भी था। तो उन्होंने बस एक बिलीफ रखी थी अपने मन में कि यार मैं इससे बाहर निकलूंगा और जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगा। उनके अंदर कोई भी डर नहीं था, सिर्फ उन्होंने ये बिलीफ रखी कि हाँ, मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, ये परिस्थिति आई है, इससे भी मैं बाहर निकलूंगा। और उस बिलीफ के दम पर वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसी तरह से फ्रेंड्स, आप भी इससे बाहर आ सकते हो। यस, यू कैन। भगवान ने आपको ये तकलीफ इसलिए नहीं दी क्योंकि आपको दुखी देखना चाहता है। भगवान ने आपको ये तकलीफ इसीलिए दी है क्योंकि वो जानता है कि आप उससे बाहर आने वाले हो। यस माय फ्रेंड्स। सो मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मेडिटेशन पर पूरा भरोसा रखिए। जब आप इस पर पूरा भरोसा रखेंगे, अपने आप पर पूरा भरोसा रखेंगे, तो आपको ट्रिमेंडस रिजल्ट्स आने ही वाले हैं। सेकेंड रूल, अपने आंखें मेडिटेशन के दौरान पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। थर्ड रूल, आप एकदम कंफर्टेबल अवस्था में बैठकर या लेटकर ये मेडिटेशन कर सकते हैं। फोर्थ रूल, आपके मुंह में कुछ भी नहीं चाहिए, यानी आप कुछ चबा रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ रखा है मुंह में जिसका टेस्ट आपको डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद अगर आपके मन में कोई अलग विचार आए तो आप अपनी सांसों पर ध्यान देकर उसे हटा सकते हैं। एंड लास्ट रूल, इसे दिन में 2 बार तो कीजिए। मैं तो कहता हूं ज्यादा से ज्यादा बार कीजिए ताकि इसका रिजल्ट बहुत जल्द से जल्द आपको मिल सकता है। सो अगले 10 सेकंड में हमें मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एक गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर निकालते हुए अपने दोनों आंखों को धीरे से बंद कर दीजिए। अपनी दोनों आंखों को उसी तरह से कोमलता से बंद रखते हुए आप अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाइए। देखिए कि किस तरह से आपकी सांसों की आवन जावन चल रही है। देखिए कि किस तरह से आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। ना फास्ट ना स्लो, नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। आपका ध्यान आपकी सांसों पर रखिए। हमारी सांसें और हमारा मन
दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जैसे ही आप अपना कंट्रोल अपनी सांसों पर लाएंगे, ऑटोमेटिकली आप अपना कंट्रोल अपने मन पर हासिल कर पाएंगे। देखिए कि किस तरह से सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। और अब हर बार जब आप सांस बाहर निकालें तब देखिए कि किस तरह आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। आपके पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए उसे ढीला छोड़ दीजिए। आप जैसे जैसे उसे और भी ढीला छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे वो और भी रिलैक्स होते जाएगा। एक गहरी सांस लीजिए और सांस को बाहर निकालते हुए अपने दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और उन्हें रिलैक्स होने दीजिए। आपके दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं और एकदम हल्के हैं। और अब अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और उन्हें रिलैक्स होने दीजिए। लंबी और गहरी सांसें, आपका ध्यान आपकी सांसों पर। आपके हाथ एकदम रिलैक्स हो चुके हैं और एकदम हल्के हो चुके हैं। और अब एकदम गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर निकालते हुए अपनी कमर, पीठ और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आप चाहे तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो अपने आप को और भी कंफर्टेबल बनने के लिए। आप देख सकते हो कि आपकी कमर, आपकी पीठ और आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है और आपका संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। आप महसूस कर सकते हो उस हल्केपन को, उस लाइटनेस को। और अब कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह का जहां पर आप शांति की अनुभूति करते हैं, पीस की अनुभूति करते हैं। वो जगह हो सकती है एक सागर का किनारा या फिर एक वाटरफॉल, एक मंदिर हो सकता है, एक कोई भी रिलीजियस प्लेस हो सकता है, आपका घर हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है। आप वहां पर बिल्कुल अकेले हैं और सुरक्षित हैं। आपको वहां पर डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है और आप उस जगह का एंजॉय कर रहे हैं। और जब आप शरीर और मन से पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं तो मैं जैसा आपको गाइड करूं वैसे आप कल्पना कीजिए। अपनी जिंदगी का एक बेहतरीन पल याद कीजिए। देखिए कि आप कितने खुश हो। ऐसे सोचिए कि वो पल अभी हो रहा है, एट प्रेजेंट वो सब हो रहा है। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस आनंद को महसूस कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए एंड जस्ट फील दैट हैप्पीनेस। अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइए। आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। अपने परिवार को याद कीजिए। आपका सारा परिवार आपके साथ है। आप अपने आरामदायी घर में सुकून भरी जिंदगी जी रहे हो। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको बढ़िया खाना खिलाने के लिए आपकी प्यारी माँ, बेटी, बहू, बीवी है। ये सारी खुशियाँ, सुख आपको उस ईश्वर ने, उस कुदरत ने दी है और आप उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं।
you are grateful to that Supreme or nature for giving you so much happiness in your life. कुदरत आपको खुशियां देती जा रही है और आप उसे खुशियों से एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप बहुत खुश हैं। जस्ट फील द हैप्पीनेस। एक गहरी सांस लीजिए और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाइए। और अब अपने आज को देखो। आप तकलीफ में हो, दर्द में हो। आपका खुदा ईश्वर कभी नहीं चाहेगा कि आप दुखी रहो, क्योंकि जब ईश्वर ने आपको बनाया था तब उसने आपका मूल स्वभाव सत्य चित आनंद रखा था, यानी आप हमेशा खुश रहे ऐसे रखा था। ये जो कोई भी परिस्थिति आई है वो बस एक भुगतान भोग रहे हैं, रिडेम्पशन है आपकी गलतियों का। शायद आपने अपनी सेहत का ठीक से ध्यान नहीं रखा या बार बार नकारात्मक विचार किए, ज्यादा स्ट्रेस लिया, नेगेटिव थॉट्स लाए, डिप्रेशन में थे। जब आप उस ईश्वर ने, कुदरत ने दी हुई खुशियां एक्सेप्ट कर सकते हैं तो इस परिस्थिति को, चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। जब भी भगवान कोई भी परिस्थिति हमारे सामने खड़ी करता है तो वो जानता है कि हम उतने सक्षम हैं कि हम उसे भी पार कर सकते हैं। इसमें डरने लायक कुछ भी नहीं है। कुदरत तो आपको तैयार कर रही है आने वाले समय के लिए। जैसे कोई भी बड़ा काम करने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, वैसे ही एक परिस्थिति है। तो अपने सभी लिमिटेशन से आजाद होकर हंसी खुशी इस सिचुएशन का एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आपका मूल स्वभाव है सत चित आनंद, सदा आनंदमय रहना। और जब आप हंसी खुशी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो आप देख सकते हो कि आपका खुदा या वो कुदरत आपको मदद करने के लिए तैयार है। एक ब्लू कलर की लाइट आपके सिर के ऊपर से आ रही है। ये लाइट और कुछ भी नहीं, उस खुदा की, उस कुदरत की एनर्जी है, शक्ति है, जो वो आपके अंदर भर रहा है। ये शक्ति आपको जल्द से जल्द हील होने में मदद कर रही है। आप देख सकते हो कि वो नीली रोशनी आपके सिर के ऊपर आ रही है और वो आपके चेहरे में फैल रही है। आप हर एक सांस जो ले रहे हो उसके अंदर ये नीली रोशनी चली जा रही है। आपकी सांसों के साथ साथ ये नीली रोशनी आपके फेफड़ों तक, आपके लंग्स तक पहुंच रही है और आपके लंग्स को फिल्टर कर रही है, स्वच्छ कर रही है। आपके लंग्स के अंदर जो कोई भी तकलीफ है, जो कोई भी किस्म की बीमारी है, वो सब दूर हो रही है। आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। आप बहुत ही बेहतर तरीके से सांस ले पा रहे हो। एक गहरी सांस लीजिए और उस शक्ति की अनुभूति कीजिए। धीरे धीरे यही शक्ति आपके कंधों तक जा रही है और आपकी गर्दन और कंधों में जो कोई भी जकड़न है, जो कोई भी तकलीफ है, वो सब दूर हो रही है। यही शक्ति आपके हाथों तक पहुंच गई है और आपके सारी हाथों की तकलीफें दूर हो गई हैं और आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हो। ये शक्ति आपके चेस्ट मसल्स को रिलैक्स कर रही है और आपके पेट तक पहुंच गई है। आप देख सकते हो कि ये शक्ति आपके सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को, यानी हार्ट, लिवर, किडनी, पैंक्रियाज और बहुत कुछ जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब ठीक कर रही है। उन्हें और बेहतर बना रही है अपने कार्य के लिए। ये शक्ति अब आपके कमर तक पहुंच गई है और आपके कमर में जो कोई भी जकड़न है,
दर्द है, तकलीफ है, वो सब दूर हो रहा है और आप और भी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हो। ये शक्ति अब आपके पैरों तक पहुंच गई है और आपके पैरों में जो कोई भी दर्द है, तकलीफ है, वो दूर हो रही है। अब आप संपूर्ण शरीर में ये शक्ति फैल रही है और आपका संपूर्ण शरीर बिल्कुल ढीला हो चुका है और रिलैक्स हो चुका है, हल्का हो चुका है। ये शक्ति आपके माइंड तक को फिल्टर कर रही है, आपके मन को शुद्धिकरण कर रही है, आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस डाल रही है, जैसे कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म, एनर्जी। ये सब आपके अंदर भर रही है, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रही है, आपको आनंदमय कर रही है। आप देख सकते हो कि आपके शरीर में और आपके मन में जो कोई भी नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक चीजें हैं, नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थिंग्स हैं, वो सब एक ब्लैक स्मोक करके आपके सिर से बाहर निकल रहे हैं और आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों प्यूरिफाई हो चुका है, शुद्धिकरण हो चुका है। आप और भी ज्यादा हेल्दी और स्टेबल बन गए हैं। आपके सारे वाइटल्स नॉर्मल हो गए हैं। आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल पर पहुंच गया है। आप देख सकते हो कि आप इस परिस्थिति से बिल्कुल बाहर आ चुके हो और अपने इस हेल्दी जीवन को एंजॉय कर रहे हो। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप वो दूसरों को भी बांटकर उन्हें ठीक कर रहे हो, उन्हें हील कर रहे हो। एक सशक्त इंसान और एक निर्बल इंसान में ये फर्क होता है कि एक सशक्त इंसान अपने मन की शक्ति को जानता है, पहचानता है और उसे अपने लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है, बल्कि एक निर्बल इंसान अपने मन की शक्तियों से अनजान रहता है। अब आप अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख रहे हो। अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो। धीरे धीरे हम इस प्रोसेस से बाहर आने वाले हैं। जैसे जैसे मैं 1 से 10 गिनूंगा, वैसे वैसे आप अपनी आंखें खोलोगे। आंखें खोलने से पहले अगर हो सके तो अपने दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पर लेकर आओ। 1, 2, 3, slowly coming out. 4, 5, 6, धीरे धीरे बाहर आइए। 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और आज के दिन की एक नई शुरुआत कीजिए।